हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे देता है या तो पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कीजिए या तो फिर ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। अगर दोनों में से कोई से भी बोले तो आप लोग इस नियम का पालन, जैसे त्रिकोणमिति सर्वसमीका कुल कितने हैं 3, उसमें से एक मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी सेम इसी की तरह बनता है, तो एक बार आप लोग बना करके देख लेंगे, बुक में लिखा है। मैं उसमें से एक ठो को आपको समझा दे रही हूँ, सेम ऐसे ही बनाएंगे तो बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले दिया है बोल करके तो लिख लिए। माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा। जो ये तिरछा वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण, खड़े वाला को क्या बोलते हैं लंब, और जो नीचे वाला रहता है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का तो सूत्र आप लोग जान ही रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है उसका। तो हमें ये पता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या सर्वसमीका सिद्ध करना है। उसमें दो ठो मदे को आगे दे दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, डबल मद आगे है। तो इसमें से डबल कौन सा है, लंब और ये आधार। तो लंब जो दो ठो मदे दिया है तो दो ठो को हमें आगे लिखना है और कर्ण को कहाँ लिखना है, पीछे, क्योंकि ये इधर एक ठो अकेला दिख रहा है। तो हमें डबल जो मदे हैं योग करने वाले मदे को आगे लेना है। तो कौन कौन सा योग करना है आप लोगों को अच्छे से पता है, लंब और आधार का योग करना है। तो लंब आधार कहाँ है, ये रहा लंब। तो लंब में क्या है देखिए ए बी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है ए सी का स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय, इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सेट कर देंगे। हमारा क्वेश्चन जिस तरीके से डिमांड कर रहा है इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए किसको एक बनाया है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो हम लोग 1 2 3 तीसरा को एक बनाया है। तो तीसरा कौन सा है, इसमें से 1 2 3 मतलब इसको बनाया है। तो हम लोग जैसे इसमें सीरियल क्रमांक दिया है कि किसको एक बनाना है, जिसको भी एक बनाना रहता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ए सी को एक बनाना है तीसरा नंबर को, तो तीसरा नंबर में ये है ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण है। तो हमें इसी को तीनों पक्षों मतलब दोनों पक्षों में भाग देंगे। तीनों से ए सी का भाग देने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर का भाग देने पर। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर में ए सी था जिसको एक बनाए रहेगा, चाहे आगे बनाए चाहे दूसरा बनाए चाहे तीसरा बनाए। सीरियल नंबर अगर याद रहा तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक नंबर का अगर एक बनाया है तो उसी का भाग देना, अगर 2 नंबर को बनाया है तो उसको भाग देना। लेकिन लिखने का जो तरीका है सभी में, कोई सा भी सर्वसमीका हो 1 2 3 ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, और जिसको भी एक बनाया है उसी को दोनों पक्षों में भाग देना। जैसे हम लोग ए सी का भाग देने पर लिखे हैं तो दोनों पक्षों में ए सी का, सभी में मैं ए सी का भाग दे दूंगी। जैसे ये लिखा है, ये रहा ए बी स्क्वायर बटे ये क्या लिखी हूँ मैं, ये ए सी स्क्वायर धन ये देखिए बी सी स्क्वायर, नीचे लिखूंगी ए सी स्क्वायर, सभी में भाग दे रही हूँ, ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही। फिर इसके बाद ये हम लोगों को हो गया। उसके बाद ये जो वर्ग लिखा है उसको बाहर निकाल देंगे, इन दोनों को कोष्ठक के अंदर लिख दूंगी मैं, ए बी बटे ए सी उसका होल स्क्वायर, फिर ये होगा बी सी बटे ए सी इसका होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी बटे ए सी इसका मान कितना होगा, तो यही आता है आंसर में साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग इसका उत्तर को जो भी है साइन थीटा लिखेंगे। क्या होता है इसका, साइन थीटा का वर्ग, इसका क्या होता है, तो दूसरा में क्या लिखा है कॉस, तो उसी को लिखेंगे कॉस थीटा उसका वर्ग ये, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 का वर्ग। अब इस कोष्टक को हम लोग हटा देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, ये सिद्ध हो गया। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना सबसे पहले तो यहाँ पर मान रखेंगे, फिर वर्ग करने के बाद जिसको आप लोगों को आंसर में लाना रहेगा, जैसे साइन कॉस जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और उसके बाद कोष्टक हटा देंगे तो उसके वर्ग में लग जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप लोग अगर लाल कक्का से निकालेंगे तो यही निकलता है,
ठीक है। तो उतना नियम नहीं बता रही हूँ अभी, एक ठो को बस सीधे करके बताती हूँ कि ऐसे साइन थीटा क्यों हुआ है, ताकि आगे का भी मान आप लोग आसानी से निकाल सके। मैं बस यहाँ पर एक ठो एग्जाम्पल तौर से बता रही हूँ, उसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे ए बी है तो हम लोग जान रहे हैं कि लाल कक्का होता है साइन कॉस टेन का मान होता है। ये मान लीजिए ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, लंब देखते हैं, लंब हमारा ए बी है और कर्ण AC है। तो देखिए ए बी बटे AC, तो इस कारण ये क्या हो गया, साइन का मान हो गया। तो आप लोग यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना अगर नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आंसर को ही लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।